पटरी से उतरने के हादसे में अब तक 31 लोगों की मौत की खबर है। देखिए इतना बड़ा रेल हादसा आखिर कैसे हुआ। रायबरेली के पास बछरावा में दर्दनाक रेल हादसा हुआ। देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। अब समझिए ये हादसा कैसे हुआ। जनता एक्सप्रेस को बछरावा स्टेशन पर रुकना था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। हाथ के इशारे से और मोबाइल से उसने स्टेशन मास्टर को बताया कि ब्रेक फेल हो गया है। पल भर में फैसला लिया गया और ट्रेन को लूप लाइन पर डाल दिया गया। लूप लाइन पर जाते ही ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं और इंजन सैंड हम्प से टकरा गया। अगर लूप लाइन पर ट्रेन को नहीं डाला जाता तो वो सामने से आ रही गंगा गोमती एक्सप्रेस से टकरा जाती। जो लोग हैं उनके मुताबिक इस तरफ से, यानी जिधर ये खाली ट्रैक है और ये जो बीच का ट्रैक है जहां पर ट्रेन खड़ी हुई है, इस पर सामने से गंगा गोमती एक्सप्रेस सुबह आ रही थी जिसे बछरावा में रुकना था। उसकी स्पीड आगे तकरीबन 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार उसकी रही होगी और वो इसी ट्रैक पर आ रही थी। जबकि दूसरी तरफ अगर ये ट्रैक देखें जिधर जो डिरेल हुई है गाड़ी, इस ट्रैक पर जनता एक्सप्रेस आ रही थी जिसे बछरावा में रुकना था, लेकिन ड्राइवर ने हाथों से इशारा करके और फोन के जरिए स्टेशन मास्टर को ये बता दिया था कि वो गाड़ी रोकने में नाकामयाब साबित होगा क्योंकि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। और अगर उस गाड़ी को इधर सिंगल ट्रैक पर डाला जाता, यानी जो सेंटर ट्रैक है इस पर डाला जाता, तो शायद ये गाड़ी आगे चलकर जनता एक्सप्रेस गंगा गोमती एक्सप्रेस से टकरा सकती थी और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। 2 ट्रेनों की टक्कर तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा हादसा हुआ जिसमें 300 लोगों की जान पर बन आई। कहाँ बछरावा में ट्रेन रुक नहीं सकी। नहीं रुकने का कारण क्या? सिग्नल फेल होना, ब्रेक फेल होना। क्योंकि कुछ मेरी प्रतिनिधियों से बात हुई, वो ड्राइवर जो साइन दे रहा था वो ऐसा था कि ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया था। इस बात की जानकारी पिछले स्टेशन को दी गई थी और रोका गया ट्रेन को, नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसी कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है। इस हादसे की जांच कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी करेंगे और क्यों किस वजह से वो नहीं रुक पाई, ये उनकी जांच के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकेगा। प्रशासन लगभग 6 लोगों की मौत की बात कर रहा है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि मौत का असली आंकड़ा इससे दोगुने से भी कहीं ज्यादा होगा। कितने लोग रहे होंगे आपके अंदाजा, जो खासकर जो जनरल बोगी है उसमें कितने लोग रहे होंगे? 150 से 200 एक जनरल बोगी में रहते हैं। अच्छा। और 2 हैं, एक इसके नीचे दबी हुई है, तो उसमें अंदाजा लगाना मुश्किल है कितने लोग मरे हैं। बोगी की हालत इतनी बुरी है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह हादसा इतना विभत्स था कि इसको बयां करना बेहद मुश्किल हो रहा है। इंजन की तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं और इंजन के ठीक जो पीछे पहली बोगी थी वो जनरल बोगी थी, जिसको जो स्लीपर बोगी थी उसको फाड़ के बाहर जा चुकी है। इसके नीचे अभी 1 दर्जन लोग घायल हैं। अभी इसके नीचे 1 दर्जन लोग दबे हुए हैं और कम से कम 50 लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं। और इसके नीचे देखिए अभी 5 लोग अभी भी दबे हुए हैं। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रेन का इंजन कॉलोनी की सड़क पर जा पहुंचा। विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, बछरावा, रायबरेली। रेल हादसे के बाद राजनाथ सिंह और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा लखनऊ पहुंचे। राजनाथ सिंह ने घटना पर दुख जताया, वहीं मनोज सिन्हा ने कहा कि 1 महीने में घटना की जांच पूरी कर ली जाएगी। बछरावा रायबरेली उत्तर प्रदेश में जो रेल दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कई लोगों की जानें गई हैं और कई लोग इसमें हताहत हुए हैं और जो इंजर्ड हैं आज इस ट्रॉमा सेंटर जो लखनऊ तक की मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहां पर इस समय भर्ती हैं और वहां द्वारा उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। घटना की जांच के लिए कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को निर्देश दे दिया गया है और उनसे आग्रह किया है कि 1 महीने में अविलंब हमको प्राथमिक रिपोर्ट दें ताकि हम कार्रवाई कर सकें। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त राहत का काम कैसा चल रहा है और क्या कुछ इस मामले पर अब तक आधिकारिक रूप से सामने आई है बात? देखिए अनुराग, इस समय मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री बछरावा पहुंचे हैं। बाई कार वो आप यहां पर आए हैं और मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। बचाव और राहत कार्य खत्म हो चुका है, सिर्फ जो इंजन का मलबा है वो पड़ा हुआ है अभी साइड में और इस ट्रैक को, जो ट्रैक सुबह से बाधित था, इस ट्रैक को ऑन कर दिया गया है और देर रात उस इंजन को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद फिर उसको लखनऊ भेजा जाएगा। यानी राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है। 31 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 150 लोग अभी भी अलग अलग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन इस तमाम जानकारी के लिए।